हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। रजिस्ट्रार और अदर नॉन टीचिंग पोस्ट की परमानेंट वैकेंसी आई हुई है। सैलरी जो है आपका 7th CPC के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर दिया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ से ये वैकेंसी आई हुई है और कौन कौन से पोस्ट हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग पोस्ट को देख लेते हैं। सबसे पहला जो पोस्ट है वो है आपका रजिस्ट्रार के लिए 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ द पोस्ट की अगर हम बात करें तो ये जो वैकेंसी है आपका ग्रुप ए के लिए है। लेवल ऑफ पे जो है आपका यहाँ पे 14th है अकॉर्डिंग टू 7th CPC। इसका मतलब है कि आपका जो बेसिक पे रहेगा वो होगा आपका 1,44,200 रुपीज़। एज लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो बिलो 57 ईयर्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और ये जो पोस्ट है वो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, यानी कि इसमें कोई भी जो है अप्लाई कर सकता है। इसके बाद जो है आपका सेकंड जो पोस्ट है वो है आपका इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के लिए। पोस्ट की जो संख्या है वो आपका 1 है और ये जो है ऑन डिप्यूटेशन में है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ग्रुप ए कैटेगरी में है। और यहाँ पे जो लेवल ऑफ पे है वो है आपका 12। जो बेसिक पेमेंट इसमें बनेगा वो है आपका 78,800 रुपीज़। और यहाँ जो एज लिमिटेशन है आपका नॉट एक्सीडिंग फ्रॉम 56 ईयर्स। 56 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ये भी जो आपका अनरिजर्व कैटेगरी में आया हुआ है। थर्ड जो आपका पोस्ट है वो है आपका डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए। यहाँ पे 1 पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ग्रुप ए की वैकेंसी है ये। और यहाँ पर लेवल ऑफ जो पेमेंट है वो आपका 12 है, यानी कि सेम 78,800 आपका बेसिक पेमेंट रहेगा। और यहाँ पे जो एज लिमिटेशन है वो आपका नॉट एक्सीडिंग फ्रॉम 50 ईयर्स। 50 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी में ये पोस्ट आया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो आपका नंबर 4 पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपका 4 है। ये भी एडमिनिस्ट्रेशन में है, ग्रुप ए की वैकेंसी है। पे लेवल जो है आपका 10 है। इसका मतलब यहाँ पे आपका जो बेसिक पेमेंट है वो आपका 56,100 रुपीज़ रहेगा। और यहाँ पे जो एज लिमिटेशन दिया हुआ है नॉट एक्सीडिंग फ्रॉम 40 ईयर्स। यहाँ पे 3 सीट जो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी में और 1 सीट जो है आपका वो है आपका OBC कैटेगरी में। इसके बाद जो है आपका असिस्टेंट के लिए है 1 पोस्ट है, ग्रुप बी की वैकेंसी है। लेवल 6 जो है यहाँ पर पेमेंट है और बेसिक जो पेमेंट मिलेगा यहाँ पर वो है आपका 35,400। और इसके साथ जो आपका ग्रेड पे रहता है, जो अलाउंस होता है वो सभी इसमें प्लस रहेंगे। एज लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो 35 ईयर्स जो है यहाँ पर मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी में ये वैकेंसी जो है आया हुआ है। 6th नंबर पर आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से जो ये वैकेंसी है। ग्रुप सी के लिए है ये। और यहाँ पे जो पे लेवल है वो आपका 4 मेंशन किया हुआ है। बेसिक जो पेमेंट रहेगा वो होगा आपका 25,500 रुपीज़ और इसके साथ में जितने भी जो है अलाउंस होंगे वो सभी इसमें मिलेंगे। एज लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 32 ईयर्स जो है मैक्सिमम दिया हुआ है। 32 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो पोस्ट है वो आपका OBC कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। नेक्स्ट 7th नंबर पे आपका जूनियर अकाउंटेंट के लिए है। 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है यहाँ पर, ग्रुप सी में है। लेवल ऑफ पे जो है आपका 4 है, 25,500 रुपीज़ जो है यहाँ पे आपका बेसिक पेमेंट रहेगा। यहाँ पे जो एज लिमिटेशन है सेम है आपका 32 ईयर्स से एबव नहीं होना चाहिए। और ये जो पोस्ट है वो आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए दिया गया, यानी कि इसमें कोई भी जो है अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट जो है आपका अपर डिवीजन क्लर्क UDC के लिए है। 1 पोस्ट की आपका वैकेंसी आया हुआ है। कैटेगरी ऑफ द पोस्ट ग्रुप सी जो है आपका सेम है। लेवल ऑफ पे भी जो है सेम है। और यहाँ पे एज लिमिटेशन और कैटेगरी जो है यहाँ दोनों ही यहाँ पे सेम मेंशन किया हुआ है। उसके बाद आपका LDC के लिए लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए पोस्ट की जो संख्या है वो 6 है। ग्रुप सी के लिए ये वैकेंसी आया हुआ है। लेवल ऑफ पेमेंट जो है आपका यहाँ पर 2 है। बेसिक जो पेमेंट मिलेगा इसमें वो है आपका 19,900 प्लस अलाउंस रहेगा। एज लिमिटेशन आपका सेम मेंशन किया हुआ है, 32 ईयर्स से एबव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 5 जो पोस्ट है वो आपका अनरिजर्व कैटेगरी में है और 1 जो पोस्ट है वो है आपका OBC कैटेगरी में। लास्ट जो है आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS, इसमें जो है 5 आपका पोस्ट आया हुआ है, ग्रुप सी है। लेवल ऑफ पे जो है आपका यहाँ पे 1 है और इसमें आपका जो बेसिक पे है वो है आपका 18,000 और इसके साथ जो है अलाउंस यहाँ पे देंगे। एज लिमिटेशन की बात करें तो सेम यहाँ पे मेंशन किया हुआ 32 ईयर से ऊपर नहीं होना चाहिए। कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो 2 जो पोस्ट है वो आपका EWS कैटेगरी के लिए और 3 पोस्ट जो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है तेजपुर यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी आसाम में स्टेब्लिश है। यहाँ पे जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो रहे हैं 28 मार्च से 2024 से। और इसका जो लास्ट डेट है वो आपका 15 मई 2024।
इसके बाद जब आप PDF को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो पार्ट बी है एडवर्टाइजमेंट का, इसमें जो है आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मेंशन किया हुआ है। जो पोस्ट हमने यहाँ पे जो भी कवर किया है, इन सभी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस चाहिए वो सभी जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसके बाद जब आप PDF को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपको हाउ टू अप्लाई और एप्लीकेशन फ़ी जो है सब कुछ जो है यहाँ पर नीचे मेंशन किया हुआ है कि आपको अप्लाई कैसे करना है, और उसके साथ साथ जो है एप्लीकेशन फ़ी जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ी में अगर हम देखें तो 1000 रुपीज़ जो है आपका लिया जा रहा है रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, और 500 रुपीज़ जो है आपसे चार्ज किया जाएगा अगर आप अदर पोस्ट पर जो है अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है मोड ऑफ पेमेंट जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे अकाउंट नंबर जो है मेंशन है, तो इन अकाउंट नंबर के थ्रू आपको जो है पेमेंट करना है। PDF और वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली जो है वेबसाइट पे विजिट करके PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।